बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक साधु रहा करता था। उस साधु की खास बात यह थी कि वह जब भी नाचता था तभी बारिश होती थी। इसलिए गांव के लोगों को अगर जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तो गांव के सभी लोग मिलकर साधु के पास जाते थे और उनसे नाचने के लिए अनुरोध करते थे। और जब भी वो नाचने लगते थे तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों के बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आते हैं। जब उन्हें यह बात पता चलती है कि गांव में कोई ऐसा साधु है जिसके नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी ही होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वाले उन 4 लड़कों को लेकर साधु के कुटिया के पास पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया। आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, पर बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़के ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी। साधु ने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया, पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए, पर बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और जोरों से बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से ही बारिश हुई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सफलता पाने वालों में यही गुण विद्यमान होता है। वे जिस चीज़ को करते हैं उनमें सफल होने का पूरा यकीन रखते हैं, और वह तब तक उस चीज़ को करते हैं जब तक कि उसमें सफल ना हो जाए। इसलिए हमें अगर सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।